हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट इज़ अ ईजी चैप्टर एंड देयर इज ईजी स्कोरिंग है, मतलब मार्क्स आपको ईजिली मिल सकता है। तो थोड़ा सा ही है पढ़ने के लिए, देयर इज लिटिल टू लर्न एंड मोर टू गेन। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। सो पहले पैराग्राफ की बात करूं अगर मैं एनसीईआरटी की, ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसके लेफ्ट साइड पे देखना एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी करके एक स्ट्रक्चर के बारे में पैराग्राफ दिया हुआ है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बेसिकली तुम्हारे इनर ईयर का पार्ट है, तो थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो उसको ज़रा एक बार देख लेना। जो कॉर्टी वो साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था, मतलब ढूंढा था ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या, ठीक है, वो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि वो एनसीईआरटी का पार्ट है। नॉट टॉकिंग अबाउट द चैप्टर, पहले पैराग्राफ में तुमको बताया हुआ है कि ब्रीदिंग और ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ब्रीदिंग का मतलब है इनहेल करना O2 रिच एयर को अंदर इनहेल करना बॉडी में, और एक्सहेल करना CO2 रिच एयर को बाहर, मतलब दैट इज बाहर निकालना। ये हो गया तुम्हारा ब्रीदिंग। बट लोग इसको कंफ्यूज करते हैं रेस्पिरेशन से, और तुम्हारे बुक में भी मेंशन कर दिया है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट वो अलग है। रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। रेस्पिरेशन क्या है, यहाँ पे बोल देता हूँ रेस्पिरेशन, और इसको हम लोग कई बार सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो भी तुमने ऑक्सीजन को ब्रीथ किया है वो सेल के अंदर आएगा। ये ऑक्सीजन सेल के अंदर आ गया, ये तुम्हारा सेल है, और सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा, उसमें से एटीपी निकाल दिया जाएगा और CO2 गैस उसमें से निकल जाएगी। तो जो ऑक्सीजन तुमने इनहेल किया है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलिंग द एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द एयर विच इज़ रिच इन CO2, एंड रेस्पिरेशन यू नो दैट ग्लूकोज को ब्रेक करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। So note down, this is the first paragraph. Now let's go to the second paragraph of NCERT. तो basically second paragraph में वो बात कर रहा है कि कुछ जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग एनिमल्स में हैं, ठीक है, तो उनके बारे में कुछ डिटेल बताया हुआ है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो हैव अ लुक। तो जैसे कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें तो लंग्स होगा नहीं, उनमें डायरेक्टली गैस जो उनके बॉडी से डायरेक्टली बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन CO2 और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस जो पॉरीफेरा में आते हैं, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म, उनमें डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब जहाँ पर गैस का कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उनके बॉडी में CO2 ज़्यादा है तो CO2 बॉडी में से बाहर की तरफ आता है, और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ जाता है। तो सिंपल डिफ्यूजन होता है इनमें। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म का जो तुमने अर्थवर्म को देखा होगा तो उसका जो स्किन है ऊपर का वो स्लाइमी होता है, तो वो जो मॉइस्ट क्यूटिकल्स होते हैं उनके स्किन के ऊपर, उसके थ्रू उन लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये आगे आपको फ्रॉग में भी दिखेगा कि फ्रॉग भी अपने स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है, जस्ट लाइक अर्थवर्म। इंसेक्ट्स में जैसे तुम्हारा आर्थ्रोपोड्स आ गए, उसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, तो बहुत सारे ट्यूबुलर नेटवर्क्स होते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब या फिर ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। फिर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स, और मॉलस्क्स, इनमें क्या होता है, बेसिकली इनमें होता है तुम्हारा गिल्स। गिल्स कुछ नहीं है, एक ऐसा सा स्ट्रक्चर है जो आपको फिशेस में दिखेगा, उनके जो फिन्स के नीचे आप देखोगे, यहाँ पर मैं एक स्क्रीन पर एक फोटो लगा दूंगा। तो बेसिकली ये गिल्स ब्लड वेसल से बहुत ही हाईली सप्लाइड होता है, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम को बोलते हैं हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एंड द नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल्स। टेरेस्ट्रियल्स मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं, उनके पास स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है रिच इन ब्लड सप्लाई, तो हम लोग उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जैसे हमारे अंदर है लंग्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड कुछ वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है, तो वर्टिब्रेट्स तुमको पता ही है, किंगडम एनिमलिया पढ़ा होगा आपने, ठीक है। फिशेस के अंदर होता है गिल्स, मैंने आपको जैसा कि ये फोटो दिखाया थोड़ी देर पहले, तो गिल्स होता है, वहाँ से वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को, पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं अंदर बॉडी में। और एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके पास लंग्स होते हैं। बट एक एम्फीबियन है दैट इज़ फ्रॉग,
वो मैंने बोला वो लंग से तो रेस्पायर करेगा बट अपने मॉइस्ट स्किन की मदद से भी रेस्पायर कर पाएगा। तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो सेकंड पैराग्राफ खत्म हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पेज। सो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कई बार इनका सीक्वेंस आ जाता है कि पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। पहला तुम्हारा ये है माउथ। माउथ पता है, माउथ अंदर जाता है, बकल कैविटी आती है। ठीक है, वैसे ही नोज के जो नॉस्ट्रल्स हैं, ओपनिंग है, नॉस्ट्रल होता है, फिर नेजल पैसेज होता है यहाँ पे, और ये जो अंदर कैविटी देख रहे हो उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज और नेजल चेम्बर या फिर नेजल कैविटी, ये तीन पार्ट हम लोग ने क्लियरली कर लिया। ठीक है, फिर ये तुम्हारा जो बक्कल कैविटी है और ये जो तुम्हारा नेजल चेम्बर है, तीन दोनों यहाँ पर ओपन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स भी तीन टाइप का होता है। यहाँ वाले फेरिंग्स को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ये तुम्हारे नीट में नहीं है बट ऐसे ही बता दे रहा हूँ, नेजोफेरिंग्स। और ये वाले पार्ट को बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, क्योंकि माउथ वाले पार्ट में है। और ये वाले पार्ट को बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। बट ये हमें है नहीं, तो इसके बारे में हम लोग बात करके भी क्या कर लेंगे, बट ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो फेरिंग्स हो चुका है। तीन टाइप के फेरिंग्स होते हैं। ठीक है, और कई बार बोल देता है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर क्या है, तो तुम बता सकते हो क्या है वो? फेरिंग्स, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा एयर आ रहा है अंदर, यहीं से तुम्हारा फूड भी अंदर आ रहा है। तो फूड एंड एयर पासेज थ्रू अ कॉमन पैसेज कॉल्ड फेरिंग्स। क्लियर? फेरिंग्स के बाद अब ये जंक्शन है, ये तुम्हारा ईसोफेगस है और ये तुम्हारा ग्लॉटिस है। ग्लॉटिस तुमको लंग्स तक लेके जाएगा, ईसोफेगस स्टमक तक लेके जाएगा, जीआईटी पर लेके जाएगा। तो अब फूड यहाँ पर अंदर ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पर एक फ्लैप होता है, तो इस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, क्योंकि ग्लॉटिस रीजन के ऊपर है वो फ्लैप, इसलिए उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस के नीचे है ग्लॉटिस, तो मैंने इसलिए ग्लॉटिस लिख दिया है। फिर ग्लॉटिस के नीचे तुम्हारा वॉइस बॉक्स है जो कार्टिलेज से बना हुआ है। कौन से कार्टिलेज से बना है आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो उस वॉइस बॉक्स को हम लोग लैरिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। फेरिंग्स और लैरिंग्स में कंफ्यूज मत होना। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फिर उसके बाद है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के नीचे उसके बाद है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के नीचे है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के नीचे है लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे आप लोग देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया पे बेसिकली ये आप लोग कार्टिलेज का एक रिंग देख सकते हो, बट ये रिंग पूरी तरह से नहीं होता। ये बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया को सिर्फ आगे से ये कार्टिलेज की रिंग कवर करती है, पीछे से नहीं। अब ये कार्टिलेज की रिंग कवर इसलिए करती है ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। आप लोग ने वॉश बेसिन का जो आप लोग ने पाइप देखा होगा, तो उस पर आप देख सकते हो कि एक ऐसा रिंग बना हुआ है, तो वैसा कुछ आप लोग इमेजिन कर सकते हो। तो ट्रैकिया क्या है? जिस पर कार्टिलेज का रिंग है, सी शेप की या फिर सेमी सर्कल बोल सकते हैं आप लोग। तो ट्रैकिया के बाद आएगा एक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हम, ट्रैकिया बढ़ जाएगा दो में, तो उस दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये कौन से लेवल पे डिवीजन हो रहा है? थोरैसिक फिफ्थ। T5 लेवल पर क्वेश्चन पूछता है, T5 लेवल पर तुम्हारा ट्रैकिया दो प्राइमरी ब्रोंकाई में ब्रेक होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई लिखा है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई वापस से ब्रेक होगा दो पार्ट में, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसको बोलेंगे हम लोग टर्शरी ब्रोंकाई। सो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई इज फिनिश्ड। फिर जो टर्शरी ब्रोंकाई है, ठीक है, ये जो तुम्हारा टर्शरी ब्रोंकाई है फिर दो डिवीजन में जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे इनिशियल ब्रोंकायोल्स। क्या बोलेंगे? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। और जो बाद में फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स डिवाइड होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। हैव अ लुक अगेन। सो फेरिंग्स तक समझ गए। फिर उसके बाद आएगा ग्लॉटिस, उसके ऊपर था एपिग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के बाद आएगा लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, फिर ट्रैकिया आएगा जिस पर सी शेप की जो कार्टिलेजिनस रिंग है। ठीक है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आएगा। कितने लेवल पर डिवाइड हुआ है ट्रैकिया? फिफ्थ थोरैसिक पे डिवाइड हुआ है, इसलिए प्राइमरी ब्रोंकाई बनेंगे। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई। फिर टर्शरी ब्रोंकाई भी डिवाइड होगा तो बनेगा इनिशियल ब्रोंकियोल्स। क्या बनेगा? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स वापस से डिवाइड होगा और उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये देख सकते हैं आप लोग, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल से निकलेगा एल्वियोलर डक्ट। ये लाल वाला डक्ट देख रहे हो पाइप, तो ये है एल्वियोलर डक्ट, और लाल वाला जो स्ट्रक्चर है वो है एल्वियोलाई।
तो एल्वियोलाई वही पार्ट है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है जो आप लोग को यहाँ पे दिख भी रहा होगा। मैंने ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स देख रहे हो आप लोग, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये ट्रैकिया है, यहाँ पर इस लेवल से लेकर यहाँ तक हर जगह पे मैंने सी शेप का या फिर सेमी सर्कल कार्टिलेज रिंग बनाया हुआ है। देखो हर जगह पे ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। बट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे मैंने कोई भी कार्टिलेज का रिंग नहीं लगाया है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कार्टिलेज की रिंग नहीं होती, तो उसका ऑप्शन दिया होगा ऑफकोर्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में सेमी सर्कुलर रिंग नहीं होती, वो सी शेप की कार्टिलेज रिंग नहीं होती। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि लंग किससे बना हुआ है। तो लंग बना हुआ है बेसिकली तुम्हारा ये जो ब्रोंका है, ट्रैकिया तो पाइप है ना, लंग्स के अंदर तो गया नहीं है, ये अंदर जाके ब्रोंकाई में डिवाइड होता है ना। तो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर जो ब्रोंक्यूल्स हैं और फिर जो एल्वियोलाई है। तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई सब मिला के तुम्हारे लंग्स को बनाते हैं। और जो अगला पार्ट बचता है वो है दो पार्ट है, दैट इज कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। अब कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट इसलिए बोलते हैं कि इनमें कोई रोल नहीं है, इनका सिर्फ इतना सा रोल है, जो भी हवा बाहर से अंदर आ रही है उसको कंडक्ट करना है, उसको बस बॉडी टेम्परेचर पर ला देना है उस हवा को, और अगर वो सूखी हवा है तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर डाल देना है। क्लियर? तो नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक किसका पार्ट है? वो कंडक्टिंग पार्ट का हिस्सा है। और जो अगला पार्ट है वो है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो उसमें तुम्हारा एल्वियोलाई और एल्वियोलार डक्ट आएगा। फिर से एक बार, कंडक्टिंग पार्ट का हिस्सा है नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एक्सचेंज पार्ट का जो हिस्सा है वो है एल्वियोलार डक्ट एंड एल्वियोलाई। और कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ नहीं होती? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मार्क करना। मैं ये वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, अगले वीडियो में मिलेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इस सीरीज़ को एक के बाद एक सीक्वेंस में आएगा, तो ज़रा ध्यान देना। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।